झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयराम महतो ने नई राजनीतिक पार्टी बनाई है। उनकी पार्टी का नाम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM है। धनबाद के सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में जयराम महतो ने आगामी विधानसभा के चुनाव में JLKM से प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। 6 विधानसभा सीट डुमरी, जमुआ, राजमहल, तमाड़, सरायकेला और छतरपुर से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। डुमरी से जयराम महतो स्वयं प्रत्याशी बने हैं। जयराम महतो ने बताया, अभी तक 69 सीट से उम्मीदवारी के लिए आवेदन मिले हैं। पार्टी का 69 सीट पर चुनाव लड़ना तय है। इसके बाद भी अच्छे कैंडिडेट आते हैं तो उन्हें चुनाव में जरूर लगाएंगे। महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, यह पार्टी भी चाहती है। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी उत्तरी छोटा नागपुर की सभी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह तय है। उन्होंने कहा कि टुंडी, गोमिया, बेरमो, बाघमारा और मांडू भी उनकी पसंदीदा सीटों में से है। जयराम महतो ने कहा कि आचार संहिता से पहले पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी। सिल्ली सीट के मामले में उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक अमित महतो को सिल्ली से पार्टी लड़ाना चाहती है और इस पर बातचीत का दौर भी जारी है। जयराम महतो ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारी पार्टी गठबंधन में नहीं जाकर अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा के चुनाव राज्य के मुद्दे पर लड़े जाते हैं। मुद्दे कई हैं। धनबाद में उन्होंने विस्थापन, नियोजन आदि को ज्वलंत मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि दूसरी लिस्ट जल्द ही जारी की जाएगी। ये बोर्ड और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक की रायशुमारी और संसदीय बोर्ड के अनुमोदन के बाद हम लोगों ने 6 प्रत्याशी की सूची को जारी करने का निर्णय लिया, जिनमें पहला विधानसभा डुमरी है। डुमरी विधानसभा चुनाव जो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ, जयराम कुमार महतो। जमुआ जो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ के प्रत्याशी रोहित कुमार दास होंगे। राजमहल जो साहेबगंज जिला संथाल परगना की सीट है, वहाँ से प्रत्याशी मोतीलाल सरकार जी होंगे। तमाड़ जो रांची जिला दक्षिणी छोटानागपुर का अंश है, वहाँ की प्रत्याशी दमयंती मुंडा जी होंगी। सरायकेला जो सरायकेला जिला कोल्हान प्रमंडल की सीट है, वहाँ से प्रत्याशी प्रेम मार्डी जी होंगे। और छतरपुर जो पलामू जिला पलामू प्रमंडल की सीट है, वहाँ से प्रत्याशी पृथ्वीराज होंगे। पूरे झारखंड राज्य से लगभग हमें 69 जो सीटें हैं वहाँ से आवेदन मिला है। तो ये तो तय मान के चलिए कि 69 सीटों पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। उसके बाद हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसे चेहरे जिनकी राजनीति में अच्छी पकड़ हो, अगर वो संपर्क करते हैं तो हम लोग पूरे 81 पे लड़ने की संभावना देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव राज्य के मुद्दों पे लड़े जाते हैं। लोकसभा का चुनाव पार हो चुका है। लोकसभा का चुनाव देश के मुद्दों पर था, लेकिन देश के मुद्दों के साथ मैंने राज्य के मुद्दों से पूरे देश को परिचय करवाया। लेकिन जो राज्य के चुनाव होते हैं वो राज्य के मुद्दों के साथ होते हैं, इसलिए राज्य का जो मुद्दा है वो ज्वलंत मुद्दा, क्योंकि हम लोग अभी धनबाद में बैठे हैं और धनबाद का ज्वलंत मुद्दा अगर है तो कहीं ना कहीं आज विस्थापन है, कोल एरियाज में जो नियोजन मुआवजा है, यानी एक उद्योग नीति, विस्थापन नीति, और उसे सबसे महत्वपूर्ण खतियान के आधार पर झारखंड में एक स्थानीय नीति बने। उस स्थानीय नीति के आधार पर एक मजबूत नियोजन नीति बने, ताकि इस राज्य के बनने का जो मकसद था उस मकसद को पूरा करने की दिशा में हम लोग बढ़ सकें। बाकी की सीटों की घोषणा हमें लगता है अगर होगा तो रात को कर सकते हैं, कल सुबह कर सकते हैं। तो मतलब ये 6 सीटें हम लोग लगभग 12 घंटा मीटिंग किए हैं। 12 घंटा के निष्कर्ष के बाद हमें लगा कि ये 6 सीटें फिलहाल इन पर किसी प्रकार का मनमुटाव देखने की स्थिति में हम लोग नहीं थे, तो 6 सीटों से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। सीट से चुनाव लड़ेंगे और इसकी घोषणा तीसरे चौथे जब सूची जारी की जाएगी उस समय की जाएगी। देखिए, चॉइस की अगर बात करें तो टुंडी मेरा घर पड़ता है। गोमिया ने मुझे निर्णायक लीड दिया है, गोमिया ने। उसके बाद बेरमो और मांडू भी मेरे चॉइस में आता है। तो उसके बाद अगर परिस्थितियां जैसी हो रही है, बाघमारा में जिस दिन जो परिस्थितियां उस दिन उत्पन्न हुई, तो अगर बाघमारा का समीकरण बनता है तो बाघमारा को भी प्रीफर कर सकते हैं।